Welcome to Swastika classes. Please come, join us and enhance your knowledge. अब इसके आगे उदाहरण 3 में क्या कह रही है? समीकरण दिया हुआ है और इसके 4 अलग अलग हल ज्ञात करो। हल का क्या मतलब होगा? जब हमने x + 5 = 0 कहा था तो हमने कहा कि x का वह मान जिस पर समीकरण संतुष्ट होता है, यानी हमको इस तरीके से मिलता है, तो ये x = -5 इसका हल है। अब ये सिचुएशन क्या है? जहां पर हमारे पास x और y दो चर हैं, ठीक है। दो चर हैं तो हमको दोनों चरों का मान निकालना पड़ेगा जिससे समीकरण संतुष्ट हो। देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन लिखा, x + 2y = 6। अब आप बनाओ इसको। 6 कैसे बनाओगे? एक तो सीधी सी बात है, x = 0 और y = 3 रखते हैं तो हमको 6 मिलेगा। 0 + 2 × 3 = 6, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, अगर मैं x 6 ले लेती हूँ, x = 6 है और y = 0 है तो भी मुझे 6 मिलेगा, है ना। तीसरा देखो, ये 2 से गुणा है तो इसको सम ले लेते हैं। 2 दूनी 4, यानी y का मान हमने लिया 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आएगा? 2। 2 + 4 कितना हुआ? 6, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है, एक और ले लेते हैं कि x 2 लिया, x = 4 लिया और y = 1 लिया, तब भी हमको 6 मिलेगा। आप सोचेंगे कैसे कर रहे हैं? मतलब x और y में हम हमारे मन से अलग अलग संख्याएं रखकर प्लस में या पूर्णांक रखेंगे, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, छोटी छोटी से गुणा है। 2 × 3 = 6, 6 एकम 6, ये 2 और ये 4, ये 4, ये 2, कुल मिलाकर हमको 6 बनाना है। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो ऐसे कि हम x और y एक लाइन में लिख देते हैं और इसके 4 बिंदु हम इसमें लिखेंगे इस तरीके से। कौन सा लिया? अब इसको देखते जाइए, x 0 लिया और y को 3 रखा, तो 0 और 3 हमको 6 देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या किया था? x 6 लिया और y 0 लिया तो हमको 6 मिला। x 2 लिया और y 2 लिया, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। x 4 लिया और y 1 लिया तो 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। ये हमको 4 बिंदु मिल गए हैं, A, B, C और D। कैसे हैं ये? 0 3, 6 0, 2 2 और 4 1। ये भुज है और ये कोटि है, ठीक है। लास्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में किया था, वही बिंदु है। कोशिश करोगे तो आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसा ही है उदाहरण 4, इसमें 3 इक्वेशन दी है। देखो पहली क्या है? 4x + 3y = 12। अब मैं सीधे ही आपको इसमें रख के करना बताऊंगी। ये x और ये y दोनों ले लिए अपन ने भुज और कोटि। अब 4x और इसको अपन को 12 बनाना है, तो 4 3 12 नजर आ रहा है। x का मान 3 रखा, y का मान 0 रखा, एक बिंदु मिल गया। x का मान 0 रखो, 3 4 12, ठीक है। और बस 2 ही बिंदु माने, 2 हल मांगे, 2 हल हो गए। यहाँ देखिए, 2x + 5y = 0, 2x है और 5y है। क्या क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों में कब सेम होता है? 2 पंजे 10, है ना। तो 2 पंजे 10 अगर करते हैं तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो तो जाएगा, लेकिन 10 और 10 तो 20 हो गया। तो हम 2 नहीं लेके माइनस का 2 लेंगे ताकि 10 - 10 हमको 0 मिले। समझ में आया?
देखो 10 तो नजर आ रहा है, लेकिन एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा। इसी में ही आप अगर अपोजिट लेते हैं, ये माइनस का 5 लेते हैं और ये प्लस का 2 लेते हैं, तो भी आपका बिंदु बन गया। कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है कि हमको इसको इस तरीके से सेट करना है कि हमको 0 मिले। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, छोटे छोटे से गुणा, मतलब 5 या 6 तक के पहाड़े काम आते हैं और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 3y + 4 = 0। इसमें अलग क्या है कि इसमें x है ही नहीं। यहाँ पर हम अगर पक्षांतर करते हैं तो +4 उधर जाके -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4/3। अब इसमें अलग क्या है, x का क्या मान लें? आपको ध्यान हो तो y = -4/3 अगर हम x अक्ष y पे बनाते हैं, x x डैश y y डैश, तो y = -4/3 x अक्ष के समांतर एक रेखा मिलेगी। -4/3 यानी ये लगभग 1 के ऊपर आएगा, यहाँ पे ये लाइन आएगी, ये है y = -4/3 की लाइन। तो इसमें यहाँ पर ये 0 है, 0 और -4/3, 1 और -4/3, तो यहाँ पे हमको कितने बिंदु मिलेंगे? 0 -4/3, 1 -4/3, 2 -4/3, इस तरीके से। अभी जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज होगी ना, उसमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। एक समीकरण दी हुई है y = 3x + 5 और 3 विकल्प दिए हुए हैं कि इसका अद्वितीय हल है, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। केवल 2 हल है क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है? अब देखिए, मैंने समीकरण लिखी है, इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखा और इसके पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है। तो अगर हमें यहाँ पे 0 रखती हूँ, यहाँ पे 5 रखती हूँ, तो +5 -5 0 हो रहे ना, यानी ये जो हल है ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये हल भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये भी है और हम इस तरीके से अनेक हल निकाल सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो जब भी हमारे पास 2 चरों में 2 चर हैं और रैखिक समीकरण मिलती है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 में सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने समीकरण दे रखी है और कहा है हर एक के 4 हल निकालो। ठीक है, अब देखिए आपको वापस दिखाती हूँ। 2x + y = 7 है, तो इसके 4 हल निकालने हैं, हमने इस तरीके से कर दिया। इसमें ये भुज आ जाएगा और यहाँ पे कोटि आ जाएगा। ठीक है, अब 2x + y = 7 है। देखिए क्या कर रही हूँ मैं रफ बताती नहीं हूँ, मन में करने के लिए कहती हूँ, लेकिन देखो अगर यहाँ पर x का मान 0 रख दिया तो y को 7 रखेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। ठीक है, x का मान क्या हुआ? 0, तब y का मान आया 7। हो गया एक पूरा। अब दूसरा देखो, 2x + y = 7 है। अगर मैं यहाँ पर 2 दूनी 4 रखती हूँ तो y का मान 3 रखूंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 और 3 7, तो 2 रखा है, x का मान कितना रखा? 2 और y का मान 3। कठिन है। अब देखो, अब बताओ क्या करूं? 2 एकम 2 और प्लस, बोलो जल्दी, अगर यहाँ पर 1 रखा है तो y का मान कितना आएगा जो इसको मिला के 7 बनना है? हमको बराबर 7 रखना है। 2 एकम 2, 2 हो गया। अब बाकी कितना बचा? 5। ये देखो 5 आया, यहाँ पे 1 के साथ में 5 आएगा। अब एक और लेना है बिंदु, कौन सा लें बताओ? एक माइनस ऋणात्मक में ले लेते हैं। 4 दूनी 8 कर लो, 2 में 4 से गुणा करो, 2 चौक 8, और इसमें प्लस में y का मान -1 कर दो, तुमको 7 मिलेगा। 8 में से 1 गया 7,
क्या किया, x का मान रखा 4 और y का मान रखा -1। 4 बिंदु निकल गए, पता भी नहीं पड़ा। अब अगला देखो, ये सब रफ वर्क है, आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे क्वेश्चन लिखा। मैं तो टाइम सेविंग और आपका नेट सेविंग करने के लिए एक साथ सारे क्वेश्चन ताकि लिखते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन करना है, गिच पिच नहीं करनी, सारे क्वेश्चन मिक्स मत कर देना एक ही पेज में। एक क्वेश्चन किया, उसका रफ वर्क किया, सेकंड क्वेश्चन किया, उसका रफ वर्क साथ में किया, थर्ड क्वेश्चन किया, उसका रफ वर्क साथ में किया। ढंग से सिस्टमेटिक काम करना। अगर आपकी कॉपी में काम अच्छा किया होगा तो भगवान नंबर अपने आप देगा। पाई x प्लस वाई बराबर 9, सॉल्यूशन लिखें। अब x y, x 0 रखो, y 9 रखो, एक बिंदु तो यही मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु कैसे करेंगे, 1 x का मान 1/पाई रखो, तो y का मान 8, यहाँ पे 2/पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये 3/पाई, तो ये हो गया 6। कैसे किया है देखो, पाई x प्लस वाई बराबर 9। पहले मैंने x का मान 0 रख दिया, तो पाई को 0 से गुणा किया, y का मान कितना आएगा 9। ठीक है, पाई को 0 से गुणा करूंगी तो y का मान 9 रखूंगी, तभी तो 9 मिलेगा। ये एक हो गया। अब दूसरा देखो, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, तो अगर हम अपने मन से y का मान 8 रखते हैं तो क्या होता है देखो, x गुणा पाई बराबर 9 माइनस 8, ये 8 प्लस नहीं होता, जाके माइनस में चला गया, और x का मान कितना हो गया 1/पाई। ऐसे ही y का मान 7 रख के देखा, y का मान 6 रख के देखा, तो उसके साथ में x का मान 2/पाई 3/पाई आता जाएगा। पक्षांतरण से आता है और कुछ खास बात नहीं। अब x बराबर 4y, 4 बिंदु निकालने हैं। देखो रफ वर्क की जरूरत पड़े तो ही करना, नहीं जरूरत पड़े आप सीधे निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। मुफ्त जबानी करना मैथ्स में बहुत जरूरी है। x बराबर 4y है, तो x का मान 4 और y का मान 1। समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, बस कोई पक्षांतर करने का फायदा नहीं है। x बराबर 4 लेंगे, y बराबर 1 लेंगे, बराबर हुआ नहीं हुआ। अब दूसरा बताओ, x बराबर 8 और y का मान 2, x का मान -4 और y का मान -1, x का मान 0 और y का मान 0। लो, इधर भी 0 उधर भी 0, जो इधर प्लस में था उधर माइनस किया तो भी ऊपर भी आया। इतना इजी था, बस करने की कोशिश लगन होनी चाहिए तो सवाल अपने आप सॉल्व होते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला। समीकरण दी हुई है x माइनस 2y बराबर 4। पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें 0 2 दे रखा है, यानी x का मान 0 रखेंगे और y का मान 2 रखते हैं, तो हमको दोनों तरफ समीकरण बराबर मिलती है क्या। ये देखिए 0 है, 2 दूनी 4, माइनस का 4 और 4 ये बराबर नहीं है, इसलिए 0 2 इसका हल नहीं है। अतः 0 2 हल नहीं है, दी गई समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए 2 0, 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, यानी 2 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता, इसलिए ये भी हल नहीं है। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या है 4 0, x माइनस 2y बराबर 4 है, इसमें यहाँ 4 और 0 रखा है, तो समीकरण संतुष्ट हो रही है, तो ये इसका हल है। ठीक है, अब चौथे वाले में देखिए, रख के देखते हैं हम, x माइनस 2y बराबर 4, वर्गमूल 2 यहाँ रखा, माइनस 4 वर्गमूल 2 और साथ में 2 गुणा में है। अब देखो ये 4 होता है कि नहीं होता, वर्गमूल 2 माइनस
4 वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल 2, ये हो गया 8 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 कॉमन आता है, ये हो गया माइनस का 7। लेकिन कुछ भी हो ये 4 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। अब पांचवा है 1 1, क्या है समीकरण, x माइनस 2y बराबर 4। x का मान 1 रखा और y का मान 1 रखा, तो ये 4 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी इसका हल नहीं है। सिर्फ एक ही हल है जहाँ पे हमको 4 जीरो मिला। वैसे बहुत सारे हल हो सकते हैं, जो दिए गए हल हैं उनमें से सिर्फ एक ही हल है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समझ में आया? अब प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक समीकरण दे रखी है, x और y का मान दे रखा है और कह रहे हैं k का मान निकालो। देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी तरीके से दे, हमको जो पता है हम वही करते हैं, अपने आप आंसर निकालते जाते हैं। हमको समीकरण दी है, लिख दी। अब x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे। तो 2 x की जगह 2 रखा, प्लस 3 y की जगह 1 रखा, और k का मान पता नहीं, ऐसे चीज है। 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, तो k का मान कितना आ गया 7, ये आंसर है।